नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी या फिर रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर आप 2025 में किसी भी प्रकार के एग्जाम को दे रहे होंगे तो ये करेंट्स अफेयर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो दिए गए फिल्मों में से कौन सा ऐसा फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12वीं फेल को मिला है। ऑप्शन सी 12वीं फेल यानी कि 12th फेल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत का पहला समर्पित हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया है। तो जो भारत का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा यानी कि हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा, हिंदी माध्यम मीडियम रहेगा हिंदी, तो ऐसे में जो हिंदी माध्यम के छात्र रहेंगे जो कि हिंदी ज़्यादा बोलते होंगे तो ऐसे स्टूडेंट भी मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा पाएंगे और वे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो कौन से शहर में खुला है, कौन से राज्य में खुला है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, वहाँ पर खुला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में खुला है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता किया है या फिर सहयोग किया है। तो मास्टर कार्ड देख सकते हैं तस्वीर में दिया गया है, तो इसी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य के साथ सहयोग किया है या फिर समझौता किया है। तो कौन से राज्य के साथ किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के साथ किया है। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत ने 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है 2005 के स्तर से। तो आपको बताना है कि 2030 तक, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 45% उत्सर्जन तीव्रता को यहाँ पर कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 29 जुलाई को हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को मजबूत करने के लिए 2026 तक कौन से 3 और नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा। तो आपको बता दूं कि इसरो के द्वारा और 3 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो आखिर वे उपग्रह कौन कौन से आपको नाम बताना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NVS-3, NVS-4 और NVS-5 को लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कौन सा नृत्य किया था, आपको बताना है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम किया था। ऑप्शन सी भरतनाट्यम किया था। और तस्वीर में देख सकते हैं कि रेमोना परेरा का तस्वीर दिया गया है और आपको बता दूं कि 3 घंटे में मात्र 15 मिनट का इनको ब्रेक दिया जाता था और यह 170 घंटे तक भरतनाट्यम को किया और लगभग 7 दिनों तक भरतनाट्यम को करती रही और विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। अंडर 15 का मतलब है कि आपका एज 15 से नीचे होना चाहिए, तो किसने जीता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दिव्यांशु भौमिक ने जीता है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि दिव्यांशु भौमिक का तस्वीर दिया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जर्मनी में आयोजित किए गए विश्वविद्यालय खेल जो कि 2025 में हुआ है और भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने कितनावां स्थान प्राप्त किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 20वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ज्ञान भारत मिशन को लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस है, तो इससे सम्मानित किया गया है। तो किस देश के द्वारा किया गया है,
तो इसका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी ब्राज़ील देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में मुहम्मदु बुहारी का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो तस्वीर में देखते हैं कि मोहम्मद बुहारी का तस्वीर दिया गया है, तो वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा नाइजीरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी नाइजीरिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती और सुलभ नेत्र देखभाल बनाने के लिए कौन से वैश्विक पहल की शुरुआत की है। तो WHO के द्वारा 2030 तक सभी के लिए एक किफ़ायती और सुलभ नेत्र देखभाल बने, इसके लिए एक पहल शुरू किया गया है। तो आपको उस पहल का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्पेक्स 2030, जो कि ग्लोबल स्पेक्स 2030 है, उसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है। तो आपको बता दो कि जो कि विदेशी विश्वविद्यालय है वह पहले ब्रिटेन में हुआ करती थी, लेकिन अब भारत में भी स्थापित किया गया है। तो आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रलय मिशन के 2 लगातार उड़ान परीक्षण किए हैं, लेकिन आपको बताने कि ये परीक्षण कहाँ से किए गए हैं। तो इस परीक्षण को कहाँ से किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ट्राई ने स्पैम, साइबर धोखाधड़ी और दूरसंचार के दुरुपयोग से निपटने के लिए किस समिति की मेजबानी की है। तो ट्राई के द्वारा एक समिति का आयोजन किया गया है, मेजबानी किया गया है, जो कि स्पैम, साइबर धोखाधड़ी और दूरसंचार के दुरुपयोग का यहाँ पर निरीक्षण करेगा। तो कौन सा समिति का यहाँ पर गठन किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त नियामक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने क्रूज भारत मिशन से जुड़ने का गौरव प्राप्त किया है। तो भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य को क्रूज भारत मिशन से जोड़ा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए गुजरात राज्य को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई पर किस मिसाइल प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो कि लद्दाख में किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश प्राइम यानी कि आकाश हथियार प्रणाली का परीक्षण किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को हर एक साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सिम्बेक्स नामक समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। तो जो सिम्बेक्स है समुद्री अभ्यास है, तो किन किन देशों में अभ्यास कराया जाता है या फिर आयोजित कराया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और सिंगापुर में कराया जाता है। ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर देश में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जुलाई 2025 में भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है। तो जुलाई 2025 में भारत का एक नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा मराठा सैन्य भूदृश्य को किया गया है। ऑप्शन सी मराठा सैन्य भूदृश्य को किया गया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि मराठा सैन्य भूदृश्य का तस्वीर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ FISU द्वारा विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो विश्व यूनिवर्सिटी खेल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी देश में किया गया था। और कौन सा शहर में किया गया था। तो राइन रूहन नामक एक शहर में किया गया था। तो ऑप्शन सी जर्मनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत की पहली रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो किस दिन विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7,200 करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7,200 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।
तो कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए बिहार राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था? तो कौन सा ऐसा देश था जहां पर 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और वह भारत का पड़ोसी देश है? तो इसका जवाब हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन सी मालदीव ने आमंत्रित किया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जगदीप धनखड़ कौन थे भारत के? तो भारत के यह उपराष्ट्रपति थे। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो कौन सा शहर हो जाएगा जिसको कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद को घोषित किया गया है। ऑप्शन डी अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को मुफ्त में टूरिस्ट वीज़ा देने की घोषणा की है? तो कौन से सरकार के द्वारा किया गया है? किस देश की सरकार ने यह घोषणा किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीलंका ने किया है। ऑप्शन बी श्रीलंका देश ने किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो भारत का जो पहला एक्वाटेक पार्क है कौन सा राज्य में खोला गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में खोला गया है। ऑप्शन सी असम राज्य में खोला गया है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस को कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हिरोशिमा दिवस को 6 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि जापान में एक शहर स्थित है जिसका नाम है हिरोशिमा। यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था। और कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु बम को गिराया गया था। और परमाणु बम कितना विनाशकारी होता है शायद आपको मालूम होगा। तो इसीलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है ताकि विश्व की शांति को बनाए रखा जाए और वैश्विक एकता को बनाए रखा जाए। तो यही कारण है कि हिरोशिमा दिवस को 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहां पर शुरू किया गया है? तो आपको बता दूं कि भारत देश के सैनिक और सिंगापुर देश के सैनिक, तो दोनों देश के सैनिक के द्वारा एक अभ्यास शुरू किया गया है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। तो इसकी शुरुआत कहां पर किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर में किया गया है। और जोधपुर कहां पर स्थित है? तो जोधपुर जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहीं पर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का अभ्यास शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में कर्तव्य भवन नामक भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बता दूं कि एक इमारत का उद्घाटन किया जा रहा है और जिसका नाम है कर्तव्य भवन। तो किस शहर में किया गया है इस भवन का उद्घाटन? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लद्दाख ने हाल ही में किस दिन को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस दिन को, आखिर किस तारीख को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 अगस्त को इसकी घोषणा किया गया है। 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि सिंधु नदी का जो जल है वह लगातार गंदा होता जा रहा है। इसलिए सिंधु नदी के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल में किस राज्य को भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दो कि तेलंगाना के लोग मृत शरीरों के अंगदान सबसे अधिक किए हैं, तो इसलिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश है जो कि फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर की मेजबानी करेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत देश करेगा। ऑप्शन ए अपना भारत देश करेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर बसोहली उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो जो बसोहली उत्सव के तीसरा संस्करण का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और जो बसोहली उत्सव है इसका आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह 5 दिनों के लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार उपग्रह को लॉन्च किया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि निसार उपग्रह का फोटो दिया गया है और यह एक तरह का मौसम निरीक्षण करने वाला उपग्रह है, पृथ्वी का निरीक्षण करने वाला उपग्रह है। तो किस देश के साथ भारत ने इस उपग्रह को बनाया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका देश के साथ मिलकर भारत ने इस उपग्रह को बनाया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। और आपको बता दूं कि हर एक किसान को प्रति वर्ष 20,000 रुपये दिया जाएगा। 20,000 रुपये इस योजना के तहत दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 25% का टैरिफ लगाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत जो कि रूस के साथ पेट्रोल लेता रहता था, तेल लेता रहता था और कुछ हथियार लेता रहता था, जिसके कारण अमेरिका ने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल और हथियार लेता रहेगा तो उस पर अतिरिक्त टैक्स और भी लगाया जाएगा। तो भारत पर 25% का और अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर 50% का टैक्स हो गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस शहर में भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी को शुरू किया गया है। तो भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी पूछा गया है। तो किस शहर में इसकी शुरुआत किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। और आपको बता दूं कि जो फीफा प्रतिभा अकादमी है यह विशेषकर लड़कियों के लिए किया गया है, जिससे कि लड़कियां फुटबॉल भी खेल पाएगी और अपना भविष्य को बना पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो भारत के किस राज्य में भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिसके तहत एआई के जरिए नज़र रखा जाएगा और एआई की मदद से सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो सड़क हादसे हुआ करते थे वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। तो किस सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। तो जो सावलकोट जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में कौन से नदी पर किया जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर किया जा रहा है। चिनाब नदी पर इस परियोजना को बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि मेघनाथ देसाई का तस्वीर दिया गया है। तो ये कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ये एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जाएगा। तो भारत के किस शहर में पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में होने का संभव है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस दिन भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रत्येक 3 अगस्त को। हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि भारतीय अंगदान दिवस जो कि हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो यह दिवस इसलिए मनाया जाता है
क्योंकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जी हाँ, अंगदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन आपको बता दूं कि जीवित व्यक्ति अंगदान नहीं करते हैं, बल्कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंगों को दान में दिया जाता है, और किसी व्यक्ति को कोई अंग की जरूरत पड़ता है तो उन मृत व्यक्ति के अंग को लगा लेता है, जिससे कि वह स्वस्थ हो पाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगली वेंकैया जी की 2 अगस्त 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई है। तो आपको बता दूं कि श्री पिंगली वेंकैया जो कि भारतीय तिरंगे का, भारतीय ध्वज का डिजाइन को तैयार करते हैं, तो उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा 149वीं जयंती मनाई गई है, ऑप्शन डी। तो देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों और विचारकों ने योगदान दिया था। तो भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे वीर यहाँ पर योगदान देते हैं, लेकिन जो पिंगली वेंकैया आते हैं वो अलग ही पहचान लेकर आते हैं, क्योंकि वह भारत की ध्वज को, भारत के झंडे को डिजाइन किया था। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब यह झंडा एक महत्वपूर्ण चिन्ह बन गया, और हर साल 2 अगस्त को उन्हीं की जयंती पर झंडा वेंकैया के रूप में मनाया जाता है, और 2025 में उनका 149वां जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका जवाब हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो तस्वीर में देखते हैं कि लैंडो नॉरिस का तस्वीर दिया है, तो इन्हीं के द्वारा ही हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता गया है। तो देखते हैं कि हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस ने जीता है। उन्होंने अपने टीम के साथी ऑस्कर पियास्त्री को हराकर यह रेस जीती है। तो लैंडो नॉरिस ने किसको हराया था। तो ऑस्कर पियास्त्री को हराया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रसेनिनिकोय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो कि 600 साल बाद फटा है। तो आपको बता दूं कि क्रसेनिनिकोय ज्वालामुखी जो कि फट चुका है और वह 600 साल बाद फटा है, लेकिन किस देश में स्थित है यह पूछा गया है। तो यह जो क्रसेनिनिकोय ज्वालामुखी है यह रूस देश में स्थित है, ऑप्शन ए। तो देखते हैं कि क्रसेनिनिकोय ज्वालामुखी जो कि 600 साल बाद फटा है, जो कि रूस में स्थित है, और यह ज्वालामुखी कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग नामक पहले विश्व टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो एक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था और उसका नाम था सप्त सुर 7 राष्ट्र और 1 राग। तो कहाँ पर आयोजन किया गया था, किस शहर में आयोजन किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, ऑप्शन ए। तो देखते हैं कि पहला विश्व टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका नाम है सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और यह महोत्सव 4 अगस्त 2025 को भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर चालू किया गया है, आखिर कौन सा जगह में चालू किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा कांडला में चालू किया गया है, ऑप्शन बी कांडला में चालू किया गया है। तो देखते हैं कि कांडला जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहीं पर दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत का पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्लोवेनिया बन गया है, ऑप्शन सी स्लोवेनिया जो कि इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। तो देखते हैं कि स्लोवेनिया गाजा में युद्ध के कारण इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जो कि रॉबर्ट ग्लोब है उन्होंने यह कहा है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए निम्न में से किसने अपना घर नामक पहल की शुरुआत की है। तो किसके द्वारा ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना घर नामक एक पहल की शुरुआत किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू की गई है।
तो देखते हैं कि भारत के ट्रकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक एक अग्रणी पहल की शुरुआत की है। और आपको बता दूं कि इस पहल की शुरुआत क्यों किया गया है। तो इस पहल की शुरुआत इसलिए किया गया है क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते थे वह लंबे समय तक सड़कों पर गाड़ियों को चलाते रहते थे, जिसके कारण उसको थकान हो जाती थी, उसके स्वास्थ्य भी खराब हो जाते थे। तो यह सब देखते हुए ट्रक ड्राइवर को आराम मिल सके, इसके अलावा उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा सके, जिसके कारण इस पहल की शुरुआत किया गया है। क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक ड्राइवर में काफ़ी निर्भर रहना पड़ता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो तस्वीर में देखते हैं कि शिबू सोरेन का तस्वीर दिया गया है। तो आपको बताना है कि वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन डी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद, जिसको कि दिसोम गुरु के नाम से भी जानते हैं, शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई है। और कब हुआ है? 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में, जब वे 81 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आखिर मछली उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में कितनावें स्थान पर आता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरे स्थान पर आता है, ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर आता है। और पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन आता है। आखिर पहले नंबर पर मछली उत्पादन में पूरे विश्व में किसका स्थान है। तो इसका जवाब हो जाएगा चीन का स्थान है, चीन का स्थान है। तो देखते हैं कि भारत ने एक बार फिर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है। और यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री, जो कि राजीव रंजन जी हैं, उन्होंने कलकत्ता में एक बैठक में की थी। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो कितने तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन इस दिवस को आखिर 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था। तो इस दिन स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था। तो इसमें जो भी बाहर से यानी कि ब्रिटिश से जो वस्त्र आते थे उसका बहिष्कार किया गया था, यानी कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। और साथ ही साथ विदेश से जो भी सामान आते थे उसका बहिष्कार किया गया था। और स्वदेशी यानी कि जो भारत देश में बनता है उसको अपनाने के लिए कहा गया था। तो इसी में हथकरघा आता है, जो कि भारत में हाथ से बने हुए कपड़े होते थे, उनको अपनाने के लिए कहा गया था। और यही कारण है कि 7 अगस्त 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह दिवस बुनकरों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और अगले वीडियो में मैं 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के महत्वपूर्ण दिवस को बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कौन सी जगह पर किस शहर में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काला आदमी है, इसको यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया था। तो किस जगह पर किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया गया था। तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित ICAR
पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन में यह भी घोषणा किया गया है कि हर एक 7 अगस्त को एमएस स्वामीनाथन दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, एमएस स्वामीनाथन दिवस जो कि 7 अगस्त को अब से मनाया जाएगा, क्योंकि जो एमएस स्वामीनाथन थे वह कृषि को बढ़ावा देते हैं, कृषि क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा विकसित करते हैं, और जिसके कारण एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दो कि जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी थे उनको मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बताना कि इस ऐप को कहां पर लॉन्च किया गया है, आखिर किसने लॉन्च किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पलक्कड़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे उनको सुविधा हो जाएगा और एआई की मदद से वह अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि इस ऐप का नाम क्या है, तो इस ऐप का नाम है टूटोज। और आपको बता दूं कि इसका स्टार्टअप किसने किया है, तो इसका स्टार्टअप रेविन टेक्नो सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी ने किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एडेमोला ए एडेनले किस देश से संबंधित है, जिन्हें खाद्य एवं शांति के लिए पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत में सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है, जो कि यहाँ पर नाम लिखा गया है एडेमोला ए एडेनले। तो यह किस देश का निवासी है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइजीरिया देश का है। नाइजीरिया देश का है। तो तस्वीर में देख सकते हैं इस व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दूं कि 7 अगस्त को इस पुरस्कार को दिया गया था। 7 अगस्त को इस पुरस्कार को नाइजीरिया के जो एडेमोला ए एडेनले हैं इनको दिया गया था। तो देखते हैं कि एडेमोला ए एडेनले जो कि नाइजीरिया देश से संबंधित रखते हैं और इनको खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कैंसरकारी घोषित किया है। तो कौन से बीमारी को WHO ने कैंसरकारी घोषित किया है, यानी कि वह बीमारी कैंसर इतना घातक हो सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस डी को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए। तो देखते हैं कि हेपेटाइटिस डी जो कि एक यकृत संक्रमण है जो कि हेपेटाइटिस बी का वायरस से संक्रमित लोगों को ही होता है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है तो हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस डी का भी बीमारी हो सकता है। और यकृत संक्रमण का मतलब है कि लीवर में आपको सूजन हो जाएगा या फिर यकृत से संबंधित समस्या हो सकती है। और आपको बता दूं कि जो हेपेटाइटिस डी है वह क्यों होती है, तो यह संक्रमित रक्त या फिर शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। इसके अलावा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे हाल ही में जारी की गई AICTE इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया। तो AICTE इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें कौन सा ऐसा स्थान आया जो कि पहला नंबर में आया, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर जो कि 11वें स्थान में आया है। तो देखते हैं कि AICTE इंडेक्स 2025 में सिंगापुर ने विश्व के अग्रणी AI शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो सिंगापुर विश्व के अग्रणी यानी कि विश्व में सबसे पहला स्थान हासिल किया है जो कि AI को यहाँ पर बढ़ावा दिया है या फिर AI का सबसे अधिक इस्तेमाल किया है और विकास किया है। और इसके बाद देख सकते हैं कि सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को जो कि शीर्ष 5 स्थान में हैं। तो ये सभी स्थान ऊपर से शीर्ष 5वें स्थान में आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं कि केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सचिव जो कि S राधा चौहान जी थे उनको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
और जो कि एस राधा चौहान थी वह पहले IAS ऑफिसर रह चुकी है और उनको अब क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दूं कि यह नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से 3 वर्षों के लिए रहेगी। जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक वे क्षमता निर्माण आयोग के पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में लड़की की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोना 2.0 योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री निजुत मोना 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है, ऑप्शन बी। तो देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया है, जो कि लड़कियों की उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देती है। तो आपको बता दूं कि इस योजना के तहत लड़कियां पढ़ाई तो करेगी, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि कुछ पैसे भी दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि जो आवेदन फॉर्म है वह गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित पूरे राज्य में बांटे गए हैं। और जो यह पहल है, जो योजना है, यह ड्रॉप आउट को कम करने के लिए किया गया है। तो ड्रॉप आउट को कम करने का मतलब है कि जो लड़कियां होती थी वह अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते थे, तो इसी को यहाँ पर ड्रॉप आउट कहा गया है। तो जिसके कारण यहाँ पर लड़कियों को राशि भी दिया जाएगा, आर्थिक रूप से सहायता भी किया जाएगा और वह आसानी से पढ़ पाएगी। तो यही कारण है कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते होंगे तो आप हमारे वेबसाइट राहुल फ्यूचर क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।